एवरीवन, शोभा की रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग के सामने शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी क्रंची बेसन की पापड़ी की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत आसान है। आप इसे टी टाइम स्नैक्स के रूप में ले सकते हैं, कहीं आप सफ़र में भी इसे लेके जा सकते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं और इसे हमने बहुत ही मसालेदार और चटपटी बनाया है। और इसे हमने किस तरह से बनाया है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बेसन की पापड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक बाउल और उसमें हम डालेंगे 1.5 कप बेसन। अब अपने क्वांटिटी अपने हिसाब से बेसन का रख सकते हैं। तो 1.5 कप हमने बेसन को डाल दिया एक बाउल में। अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने डाला इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच इसमें डालेंगे हम हल्दी पाउडर, जिससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आता है। 1/2 टेबल स्पून इसमें हींग पाउडर और 1/2 टेबल स्पून इसमें हम डालेंगे काली मिर्च का पाउडर। काली मिर्च को हमने दरदरा कूट लिया था। और नमक डालेंगे हम स्वाद अनुसार। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून अजवाइन, जिसको कि हम हाथों से क्रश कर लेंगे। इससे पापड़ी में स्वाद भी आएगा। पेट के हाजमे के लिए भी अजवाइन बहुत ही फायदेमंद है। साथ ही इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल। ऑयल को हम ज्यादा नहीं डालेंगे, क्रिस्पी नहीं बन पाएंगे, इसलिए हमें इसमें ज्यादा ऑयल का जरूरत नहीं है, बस 1 ही चम्मच काफी है। अब हम सारे मसाले को अच्छे से बेसन में मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि सारे मसाले को हमने अच्छे से बेसन में मिक्स कर लिया है। और अब हम इसमें थोड़े थोड़े पानी ऐड करेंगे। थोड़े थोड़े पानी ऐड करके इसका हम सख्त डो तैयार कर लेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं कि हमने बेसन को गूंथ लिया है और यहाँ सख्त आटा हमने तैयार कर लिया। और अब हम इसे ढक देते हैं 20 मिनट के लिए, ताकि बेसन है वो अच्छे से सेट हो जाए। बेसन हमारा अच्छे से सेट हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा और मसल लेंगे। आधा मिनट तक हमने फिर से बेसन को थोड़ा सा मसल लिया है। और अब हम इसके छोटे छोटे लोई तैयार करेंगे। तो यहाँ हमने 5 भाग में इससे डिवाइड कर लिया है बेसन को। और अब हम चकला बेलना पर थोड़ा सा बेसन छिड़केंगे और इसे हम बेल लेंगे। तो जो हमने लोई तैयार किया है उसको हम इस तरह से चकले बेलने पर रखेंगे, जैसे रोटी बेलते हैं उसी तरह से हम पूरी बेल लेंगे। और फिर आप अपने इसे मनपसंद आकार का दे सकते हैं। चाहे तो आप इसे कटोरी से कट कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई भी कटर है उससे आप इसे कट कर सकते हैं। आप अपने मनपसंद के साइज इसे कट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर कटोरी से कट कर रही हूँ, आपके पास कटोरी नहीं है ऐसे तो ग्लास से भी आप इसे कट कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कटोरी से छोटे छोटे जो पूरी के हैं आकार तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम एक फोक से इसे हम छेद कर देंगे सारे पूड़ियों, ताकि पापड़ी है वो फूले नहीं। तो यहाँ हमने सारे पूड़ियों में इस तरह से फोक कर दिया है। और बाकी के जो लोई बचे हुए हैं उसका भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो सारे पापड़ी हमारे तैयार हो गए हैं, देख सकते हैं। और अब इसे चलते हैं फ्राई करने। फ्राई करने के लिए हमने गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें हमने डाला है रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल का यूज कर सकते हैं। और तेल को हमें ज्यादा गर्म नहीं करना है, गैस का फ्लेम हम मीडियम ही रखेंगे। तो यहाँ एक हम पापड़ी को इस तरह से तेल में डालेंगे और इसे हम उलट पलट कर फ्राई कर लेंगे। तो देख सकते हैं कि पापड़ी हमारे गोल्डन ब्राउन हो गए हैं एक तरफ से। इसी तरह से हमें दूसरी तरफ से भी उसे उलट पलट कर फ्राई कर लेना है। तो सारे पापड़ी हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब इसे छलनी की मदद से हम निकाल लेंगे, ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। तो सारे पापड़ी को हमने निकाल लिया है। अब इसे एक प्लेट में हम रख देते हैं। और बाकी के जो बचे हुए पापड़ी है उसे भी हम इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो सारे पापड़ी को हमने फ्राई कर लिया। आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी बने हैं। आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसे कहीं सफर में भी लेके जा सकते हैं, बच्चे लोग को टिफिन में भी दे सकते हैं। कोई भी पर्व हो त्योहार हो, आप इसे आसानी से घर पर बना सकते हैं। तो अगर मेरी वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिट कर रहे हो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फैमिली मेम्बर दोस्तों में जितना हो सके शेयर कीजिए। बेल आइकन का घंटी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली मेरी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।